बुरा समय तो बहुत आवे, लेकिन भगवान की दया से और मेहनत से मेरी बेटी सरस्वती के दिन से निकल गई। जिस दिन मेरी बेटी की इंटरव्यू थे उस दिन उनके पिता बेड पर सोए हुए थे। हाँ, ये बात तो सही है। जिस समय इनका मेंस का एग्जाम था उस समय हम हॉस्पिटल में भर्ती थे। फिर भी मेरी बच्ची अपना भी ख्याल रखी, पढ़ी भी और मेरा भी। सरस्वती की कृपा, सरस्वती की कृपा है। बच्चों से यही कहना चाहेंगे, लगन और मेहनत होनी चाहिए। फिर दीदी अभी भी आती है तो हमको बहुत डरती है, बोलती क्या जो पढ़ने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। सिमराहा वार्ड नंबर 4 सहरसा में है। एक घर में है, पीछे घर देख रहे होंगे, खपड़े का है, एल्बेस्टर का है। पीछे जो भीड़ है ये उस बच्ची के परिजन हैं जिनकी बच्ची 70वीं बीपीएससी जो है निकाल के बड़ा अधिकारी बनी है। और कई सालों की मेहनत है, इस पूरे परिवार का मेहनत है। उनके माँ बाप, उनके दादा, उनके भाई, उनके चाचा, उनकी बहन, मतलब ये निधि जो है 5 बहन है, 1 भाई है, सबसे बड़ी है घर में। और अभी तक के रिकॉर्ड में ये पहली सफलता है इस घर की जो इतिहास में लिखा जाएगा। उस लड़की के पीछे, उस अधिकारी के पीछे 4 बहनें हैं, 1 भाई है। अब उनकी ज़िंदगी जो है उनके कंधों पर आ चुकी है। अभी रिजल्ट आया है, कई सारी कहानियाँ आप देख रहे होंगे। ये कहानी भी अलग है, सफलता की कहानी है लेकिन थोड़ी अलग है। घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि घर किस तरह से है। और एक पक्का का मकान भी है लेकिन वो क्या बोलते हैं उसको, अधूरा है। वो लिंटर कहते हैं ना, लिंटर तक आराम से दिया हुआ है। ये घर जो है, ये कहानी बता रहा है कि फाइनेंशियल जो है इतने मजबूत नहीं है कि सब बच्चे को पढ़ाना, अधिकारी भी बनाना, घर भी बना लेना। लेकिन अब ये तय है कि वो लड़की जो इस संघर्ष से निकल के अधिकारी बनी है वो इस घर को जरूर कंप्लीट करेगी। पूरा परिवार एक जगह पे है। ये सर जो है ये इनके पिता हैं और ये माँ है। नाम बताइएगा सर पहले। मेरा नाम जितेंद्र यादव। आपका नाम? अनारकली देवी। कहते हैं कि बच्चा का जब कुछ बढ़िया होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी जो है माँ बाप को होता है। जी, वो तो खुशी वाजिब बनता है। जी है? हाँ, अजीब बनता है। बहुत सारे लोग हैं, इनमें दिख रहे होंगे कि जो बैटरी वाला रिक्शा है इन पर बैठे हुए हैं क्योंकि पैर में थोड़ी तकलीफ है चलने फिरने में। और उस अधिकारी की ये दादाजी हैं। नाम क्या है सर आपका? हमारा नाम बालेश्वर यादव। पोती क्या बनी है पता है आपको? क्या बनी है पोती पता है आपको? हाँ, क्या बनी है? दीप्सियो। हैं? कौन सी बनी? आपकी पोती जो है निधि, हाँ। वो कौन एग्जाम पास की है, क्या बनी है? बीपीएससी पास किया है। बीपीएससी। हाँ। अब क्या बन गई हूँ? और क्या बन गए हम नहीं जानते। बड़का अफसर बन गई ना। हाँ। इतना तो पता होगा। हाँ हाँ, इतना पता है, इतना पता है। अफसर बन गई है। हाँ। सरस्वती की कृपा, सरस्वती की कृपा है, सरस्वती की कृपा। हाँ। उनके कृपा से चलते हैं हम लोग। माने या नहीं माने, भगवान तो है। पोती को मानते थे आप? हाँ, मानते थे। मानते थे। हाँ, पोती को मानते थे हम। पोती तो शिक्षा, हम भी नौकरी करते थे, रिटायर हो गए, पेंशनधारी है। और पोती को कहीं शिक्षा देते थे। पोती शिक्षा पढ़कर कोई चीज नहीं दुनिया में। ये सब बताते हैं। हाँ। अभी जून की गर्मी है और इस गर्मी में इसी घर में ये परिवार रहते हैं। पंखा उनका सब चलता है लेकिन इतना बुरा स्थिति है, बहुत दिक्कत होता है, इतना उमस है, गर्मी बहुत महसूस होता है। एक एक करके थोड़ा सा हम ना रिलेशन पूछते हैं, नाम पूछते हैं कि उस अधिकारी के क्या रिलेशन में लगते हैं। आपका नाम बताइएगा सर। धर्मेंद्र जी। क्या लगते हैं आप? हम बड़े पापा लगते हैं। बड़े पापा लगते हैं। विपिन कुमार यादव, चचेरे भाई। चचेरे भाई हैं। आप क्या लगते हैं सर? मेरा नाम संजय सुमन हुआ। हाँ। हम उनके छोटे चाचा हैं। निधि का हम मामा लगते हैं। मामा लगते हैं। हाँ जी। बीली देवी। बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी। हाँ। मैं वर्तमान पैक्स अध्यक्ष पररिया सोनवर्षा राज पंचायत। हाँ। मैं बगल में रहता हूँ और उनके रिलेशन में मैं मामा जी लगा। मैं पड़ोसी हूँ, उनके रिलेशन में मैं बड़ी मम्मी लगती हूँ, नीलम कुमारी। पड़ोसी मतलब इतना प्यार मोहब्बत रहता है जी, क्यों नहीं रहेगा। रहता है ना। आप बताइए। हम निधि का बड़ी मम्मी है। बड़ी मम्मी है। बड़ी मम्मी का संख्या बहुत ज्यादा है। नाम बताइए। पिंकी देवी। हाँ, क्या लगते हैं आप? निधि के बड़ी मम्मी है। बड़ी मम्मी। चलिए, आप तो नहीं होंगे बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी की बेटी है, बहन लगते उसकी हैं। बड़ी बहन। बड़ी बहन निधि की। निधि से यही बड़ी है। हाँ। हाँ, निधि की बड़ी बहन। वो
कितनों बड़का अधिकारी हो जाए डांट वाट देगी हैं, मार वार सकती हाँ है। डांट सकते हैं हाँ डट सकते हैं। बिल्कुल अब तो आप रह के यही कहिएगा कि बड़का अधिकारी बन गए तो क्या समझती है, ये वही तो कहिएगा उसको ना। ताना सुनाएंगे सुनाइएगा ना। बिल्कुल। हम उसकी छोटी बहन नाम निशु कुमारी। आपका नाम? बबली कुमारी। निशु कुमारी। अपेक्षा कुमारी। हम दीदी से 2 नंबर पे। सेकंड पे है जी मतलब आपका ये कहने का मतलब है इनका कि अब मेरा नंबर है अधिकारी बनने का। जी। प्रतीक्षा कुमारी मेरा नाम है। हम दीदी की बहन है। हम कविता कुमारी चचेरी सिस्टर हैं। अनुराग कुमार सबसे छोटा भाई। ये भाई साहब जो है इकलौता हैं, 5 बहन में इकलौता हैं। हाँ अधिकारी ऐसा बनना है जिसमें थोड़ा ज़्यादा कमाई हो, है ना, क्योंकि सब जो राखी बांधेंगी तो मोटा मोटा पैसा मांगेगी, खर्चा होगा ना आगे। हाँ हैं तो बढ़िया अधिकारी बनना है। आप क्या है? हम छोटी बहन छोटी बहन, नाम बताइए। तनु कुमारी। सबसे छोटी कौन है आप लोग में? आपके बाद ये है। हाँ हाँ आप पांचों में अभी ये जो 5 हैं कौन सबसे ज्यादा बदमाश है? भाई आप बताइए। ये सबसे छोटी है और सबसे बदमाशी करती यही है। है। चलिए आपके घर में पीछे बहुत सारे बच्चे भी हैं, वो सबका इंट्रोडक्शन कराते कराते 5-10 मिनट बीत जाएगा। हाँ कहानी शुरू करते हैं। अभी जैसे हम फोन पे बात किए निधि से, आप दोनों के बिना ये संभव नहीं था। नहीं। क्योंकि एक लाइन वो बोली कि इतना सपोर्ट रहा पिताजी का, माँ का, जो हम ये कर पाए। लगन और मेहनत तो उसका परचम लहराया। लगन, हम तो गार्जियन, हम समाज से यही कहना चाहेंगे कि लगन मेहनत हो, प्रेरणा होनी चाहिए, हर बच्चे को सीख मिलनी चाहिए कि हम कुछ करें, हमारी स्थिति, हम अपनी स्थिति को बदलें, हम अपनी सोच को बदलें, हम आगे बढ़ें। हम यही बच्चों से, हम अपने समाज से, अपने देश से, अपने सभी बच्चों से यही कहना चाहेंगे, लगन और मेहनत होनी चाहिए, फिर सफलता आपके कदम में है। जब आप चलते हैं तो आपको थोड़ा सा कमर झुका रहता है, आपको चलने में तकलीफ? ये ऑपरेशन मेरा हुआ है, ये स्पाइन ट्यूमर था, हमको उसका ऑपरेशन हुआ है, तो अभी चलने में थोड़ा कठिनाई। चलने में कठिनाई है तो काम तो करने में दिक्कत होगी। जी, काम करने में बहुत दिक्कत हो रहा तो है। कैसे घर चल रहा है? कितने समय से आप ऐसे हैं? ये साल भर से है। साल भर से जी। कैसे चल रहा है? अब चल रहा है, बच्चे लोग हैं उसके, उसी के सहारे सब, कभी हम मदद कर देते हैं, कभी बच्चे लोग को भी उसमें साथ में ले लेते हैं, अपना खड़ा रहते हैं। कोई सा जो सा भी दिक्कत समस्या हो अपना खड़ा रहते हैं। अपना दिक्कत है तो है, लेकिन फिर भी अपना ये रहता है कि जो कोई किसी तरह का दिक्कत घर में नहीं हो। घर चलाना इतना आसान काम नहीं होता है, और घर में बहुत पैसे की किल्लत जो है वो होती है कभी कभी। कोई ऐसा बुरा समय याद आ रहा है क्या? बुरा समय तो बहुत आवे, लेकिन भगवान की दया से और मेहनत से मेरी बेटी सरस्वती की देन से निकल गई। किस समय ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा था? कब कह सकते हैं? 2 साल पहले, 5 साल पहले? बहुत बहुत स्थिति खराब थी। जिस दिन मेरी बेटी के इंटरव्यू थे, उस दिन उनके पिता बेड पर सोए हुए थे इंटरव्यू देने के समय। क्या? जी हाँ, ये बात तो सही है। जिस समय इनका मेंस का एग्ज़ाम था उस समय हम हॉस्पिटल में भर्ती थे, फिर भी मेरी बच्ची अपना भी ख्याल रखी, पढ़ी भी, और मेरा भी समय पर सही इलाज, दवाई, डॉक्टर, ये सारा चीज़ मुहैया कराई। इसके लिए तो मेरी बच्ची नहीं रहती तो फिर थोड़ा मुश्किल ज़्यादा होता। पटना में रह के पढ़ाई करती थी और उसी समय ये बीमार भी पड़े थे। पटना में उनका इलाज कराना एम्स में, साथ साथ पढ़ाई करना। पीटी हो चुका था 2024 में, 2025 में मेंस का एग्ज़ाम था, उसके बाद 2026 में इंटरव्यू हुआ है। परीक्षा का जो आखिरी समय होता है वो एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट करने वाला समय होता है कि किसी भी तरह का ऐसा कोई दिक्कत ना हो जो स्टूडेंट जो है अपना ध्यान इधर उधर करे। लेकिन जब परिवार की बात आती है तो आदमी कितना भी कुछ कर ले, फैमिली को देखना ही पड़ता है। और उसमें भी जिस पिता के वजह से वो बच्ची इतना आगे बढ़ रही थी, वो पिता बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशन में थे। बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है इनका, घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, और वो सब देख रेख करते हुए अपना पीटी मेंस एग्ज़ाम जो भी था आगे सब क्लियर की है। आगे तो और है 5 गो बच्चा, आपको 4 गो बेटी और है। जी, 4 गो बेटी तो और है। सबको देखो, चाहेंगे, सबको चाहते हैं कि हाँ, अपना ज़्यादा से अच्छा से अच्छा पढ़े, अच्छा से अच्छा जॉब हो जाए, अच्छी बात है, और आगे बढ़े। हम यही कहेंगे
अब उससे प्रेरणा ले कि हम भी उस तरह बने, उससे ज़्यादा बने, यही हम कहना चाहेंगे सभी बच्चों से। कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। मेरे चाचा चाची बहुत मेहनत किए थे बच्चे के पीछे, और सब ताना दे रहे थे शादी करने के लिए, शादी नहीं किए, वो पढ़ाई पे फोकस करने, बोले मेरे साथ जो भी हो जाए बीत जाए, लेकिन बच्चे को पढ़ाना है और बनाना है। घर में जब 4-5 बेटी हो तो लोग चाहते हैं कि सामाजिक प्रेशर भी होता है कि एक एक करके, क्योंकि 5 बार शादी करनी है, एक एक करके जो है करते चले जाना है। गांव समाज के आदमी भी दबाव थोड़ा सा देते हैं कि बेटी आपको बहुत है, करते जाइए। होता है ना ऐसा? जी ऐसा होता है। हाँ। ऐसा तो जरूर, लड़की लोगों को पढ़ाने से बहुत आगे बढ़ती है। बहुत कठिन परिस्थिति में ये बच्ची आगे बढ़ी है। ऐसा हम सोचते हैं कि सबका बच्ची इस तरह से परिश्रम करके आगे बढ़े। कितना समय से जानते हैं इस परिवार को? बहुत दिन से, बचपन से हम जानते हैं। बचपन से जानते हैं? जी। हाँ सर, बड़े पापा हैं, अंकल हैं? हम अंकल है, छोटे अंकल हैं। मानते उनते थे निधि को? बच्ची को बहुत अच्छे से मानते थे हम लोग। हाँ। और पढ़ने में बच्चे से बहुत तेज तराज थी, देख शुरू से बच्चे से। हाँ। और हमारे भाई साहब का बहुत बड़ा देन है इसमें। हमारे भाई साहब से और भाई साहब को सीखना भी चाहिए, और उस बच्चे से भी सीखना चाहिए कि एक स्थिति और परिस्थिति देखते हुए वहाँ तक पहुँचा है हमारे भाई साहब, और बच्ची भी पहुँची वहाँ। ये बड़ी खुशी है, और सबसे बड़ा देन मेरे चाचा जी का है इस परिवार को आगे बढ़ाने का। अपने सब भाई को धीरे धीरे आगे बढ़ाया है। ये मेरे बड़े पापा का। हाँ। कुछ कहना चाहते हैं? हम बड़े पापा हैं जी। यह मेरा परिवार है। मेरी भतीजी पदाधिकारी बनी। बहुत खुशी की बात है कि अनेक समस्याओं को झेलते हुए आगे बढ़कर पदाधिकारी बनी, जो हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित है कि ऐसी बच्ची समाज में अनेक हो, जिससे समाज को एक प्रेरणा मिले और सब आगे बढ़े। यह मेरा प्रेरणा है। क्या मामा जी क्या सोच रहे हैं? सोचेंगे कि हम सोचते हैं से हमारा 5 भगनी या 1 भगना भी है, सब इससे आगे रहे, इसे पाछे नहीं हो सकता है। चाहे जितना जोर लगाना पड़ेगा लगाएंगे। कुछ बात जो ऐसे नहीं कह सकते, अपनी बड़ी दीदी है, कैमरे पे बोल दो अपनी दीदी को। दीदी अभी भी आती है तो हमको बहुत डरती है, बोलती क्या जो पढ़ने के लिए पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, मन लगा के। हाँ। आगे बढ़ो। हाँ। लेकिन फिर भी नहीं पढ़ते हैं। चलिए, अब जो है एक गाना है शायद पुराने फिल्म में कि दुख के दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, ऐसे करके कुछ है। हाँ, कह सकते हैं आपके लिए। हाँ, ये इतना गर्मी है, इतना गर्मी में आप रहते हैं खपरा में, ये एल्वेस्टर में, कि आपका आंसू जो है छुप गया पसीने में, लेकिन रोए आप। लेकिन हाँ, अब नहीं रोना है। नहीं, अब तो मिल गया ना हिम्मत। भगवान बोल दिया ना कि अब हिम्मत नहीं हारना है। नहीं, हिम्मत नहीं हारना। एनर्जी आ गया ना, एनर्जी, फुल एनर्जी आ गया। फुल एनर्जी आ गया। निधि कुमारी नाम है, वार्ड नंबर 4 नगर निगम क्षेत्र है ये सहरसा का। उनके मौसा जी हैं, एक अपने नानी गांव से कनेक्टेड रही है पढ़ाई लिखाई में भी। अपने उनके मौसा जी 2016-17 के करीब एक बात बोले थे कि इस परिवार में यही एक बेटी है जो IAS IPS बन सकती है। वहाँ जो एनर्जी उस विद्यार्थी के अंदर, उस बेटी के अंदर घुसा है, उस निधि के अंदर वो एनर्जी ऐसा काम किया है कि उसी का नतीजा है कि वो 2022 से जो है वो अटेम्प्ट करना शुरू की BPSC। उससे पहले भी और भी चीज़ों की तैयारी की है। कई सारी चीज़ों में जो है करीब भी गई है सफलता के करीब, लेकिन फाइनली 2024 में जो है वो PT दी थी, 25 में मेंस, 26 में इंटरव्यू क्लियर करके अपना झंडा गाड़ दी है। ये स्टोरी बताने का एक ही मतलब है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो कम समय अपनी ध्यान को एकाग्र करके थोड़ा बहुत इधर उधर भटक जाते हैं। उसके पीछे उस स्टूडेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके पूरे परिवार का मेहनत है, संघर्ष है, इमोशन है, सपना है, सब कुछ है। कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन मनकुश के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।